ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत के क्या नियम होते हैं, कौन इस व्रत को कर सकता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी 16 सोमवार के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, 16 सोमवार जो व्रत है वह बहुत ही कठिन व्रत माने जाते हैं। किसी विशेष ही मनोकामना पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किए जाते हैं। यह व्रत लगातार करने होते हैं, लगातार 16 सोमवार करने होते हैं, बीच में कोई व्रत छूटता नहीं है। तो देखिए, 16 सोमवार व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम जिस जगह पर पूजा करेंगे वहाँ पर उस जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेंगे और फिर वहाँ पर एक पटड़ा या फिर चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। देखिए, 16 सोमवार जो व्रत है उसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। फिर हम अक्षत का आसन देकर के शिव परिवार की फोटो को यहाँ पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है तो विराजित कर लीजिएगा, अन्यथा आप जो शिवलिंग बनाए हैं आपने मिट्टी से, पार्थिव शिवलिंग, उनका पूजन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि पार्थिव शिवलिंग को हम विराजित करते हैं तो जलहरी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर एक पात्र रख लिया, मतलब थाली रख ली है, उसके अंदर हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। यहीं पर हम अभिषेक कर लेंगे, क्योंकि पानी है वो जो जल हम सींचेंगे यहाँ पर वो साइड में फैलेगा नहीं। फिर हम हाथ जोड़ करके और संकल्प कर लेंगे, हे भोलेनाथ, मैं आज से आपके 16 सोमवार व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपकी जो भी मनोकामना हो वह बोले। तो उस मनोकामना के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से संकल्प करके और फिर हम पूजा शुरू करते हैं। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो उसी जगह पर आपको पूरे 16 सोमवार का पूजन करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हम सबसे पहले शुद्ध देसी घी का यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप जो है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम देसी घी से या फिर तिल के तेल से दीपक को प्रज्वलित करेंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ का है वो अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक है वो आप शुद्ध जल से और दूध से भी कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो पंचामृत कैसे बनाते हैं? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिला करके और पंचामृत बनाया जाता है। फिर हम उसे भगवान शिव जी का है वो अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध जल से मैंने भाव रूप में भगवान जो भोलेनाथ हैं उनकी फ़ोटो को स्नान करवा दिया है। फिर हम भगवान जो भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग हमने बनाया है उनका हम जल से अभिषेक करेंगे। पहले जल से, फिर पंचामृत से यहाँ पर मैं अभिषेक कर रही हूँ और फिर हम जल से करेंगे। तो इस तरह से सुदोतक स्नान है वो हो जाता है। 3 बार स्नान हमें करवाना होता है। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप कलावा है वो सभी को वस्त्र के रूप में भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, भगवान गणेश को, सभी को समर्पित कर देंगे। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 16 सोमवार व्रत जब हम करते हैं तो जिस जगह पर हम एक बार पूजा करते हैं वहीं पर हमें हमेशा पूजा करनी होती है। और पूजा का एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पर हम पूजा कर रहे हैं। शाम के समय वैसे ये पूजा की जाती है, तो शाम के समय 4-5 जितने भी बजे आप पूजा कर रहे हैं तो उसी टाइम के लगभग आपको पूजन करना होता है। ऐसे नहीं कि एक बार सुबह कर रहे हैं एक बार शाम को। नियम होते हैं मतलब 16 सोमवार के, तो उनका आपको पालन करना होता है, तभी आपको संपूर्ण फल है वो प्राप्त होता है। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक कर देंगे, दिए को कर देंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ को चंदन से या फिर भस्म से ही तिलक किया जाता है। और माता पार्वती को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे, रोली से। भगवान गणेश को भी कुमकुम से ही तिलक किया जाता है। और ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है। फिर सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हम भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वह आप समर्पित कर दें, जैसे फूल पत्ते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र। तो बेलपत्र की हमें चिकनी साइड है वो भगवान भोलेनाथ को स्पर्श करवाते हुए है वो समर्पित करनी होती है। जिस तरीके से मैंने समर्पित किया है इसी तरीके से आप जितने भी हो सके उतने बेलपत्र आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मदार का पुष्प है, कनेर का पुष्प है, आग का जिसको हम बोलते हैं। एक मदार का पुष्प है वो 1000 पुष्प के समान माना जाता है। तो इस तरीके से आपको अगर मिल जाते हैं तो आपको अवश्य समर्पित करने चाहिए। आग के पत्ते हैं, मतलब मदार के जो पत्ते हैं वह आप समर्पित कर सकते हैं। भांग है, धतूरा है,
धतूरे के फल हैं वह भी हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। साथ ही देखिए हम भोग समर्पित करेंगे तो भोग में हमें 16 सोमवार व्रत में चूरमे के लड्डू का भोग समर्पित करना होता है। 3 लड्डू बनाए जाते हैं जिसमें एक भगवान भोलेनाथ के लिए, एक हम प्रसाद के रूप में बांट देते हैं और एक जो पूजा करता है, व्रत करता है, वह स्वयं यह प्रसाद को ग्रहण करता है और कुछ भी नहीं खाता है। वह यह प्रसाद के जो लड्डू बनाए हैं उसमें से ही एक लड्डू है वो ग्रहण करता है। एक हम गाय को दे देंगे, एक सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। देखिए चूरमे के लड्डू के अलावा आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। उसके 3 हिस्से करके आपको भोग के रूप में समर्पित करने होते हैं। या फल भी आप मतलब केले हैं तो 12 केले, 1 दर्जन आप केला समर्पित कर सकते हैं। उसको 4-4 केले के रूप में मतलब 4 केले बांट दीजिएगा, 4 केले गाय को खिला दीजिएगा, 4 आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरह से भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप हर सोमवार को दक्षिणा भी समर्पित कर दें। फिर हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे, तो कथा की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। कथा के बाद में हम जो भी आपने अक्षत और पुष्प लिए हैं वह भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप दिखा देंगे और पूरी पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों का जप आपको अवश्य ही करता रहना चाहिए। फिर हम आरती करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक है वो आरती करेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिएगा, या फिर 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे और भगवान से हमारी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमें 16 सोमवार व्रत की सरल तरीके से पूजन है वो करना होता है। आप घर पर यह पूजन है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए जब भी आप 16 सोमवार व्रत करते हैं तो जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हैं उसका विसर्जन आपको शाम होने से पहले पहले आपको विसर्जन करना होता है। तो विसर्जन करने के लिए जब भी आपके दीप हैं यह शांत हो जाता है, मतलब दिया शांत हो जाता है, धूप शांत हो जाती है, तो उसके बाद में हमें इसका विसर्जन करना होता है। चूँकि आप अगले दिन हटा सकते हैं पर विसर्जन आपको जो पार्थिव शिवलिंग है उसका उसी दिन करना होता है। पार्थिव शिवलिंग को बहुत अधिक देर तक मतलब घर में है वो नहीं रखा जाता, इसका विसर्जन है वो शाम होने से पहले पहले कर दिया जाता है। तो विसर्जन कैसे करना है वह भी हम देख लेते हैं। तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह आप ग्रहण कर लीजिएगा, बांट दीजिएगा और एक गाय को खिला दीजिएगा। हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए हमें एक बड़ा सा पात्र लेना है जल का भर करके, जिसमें कि जो हमने मूर्ति बनाई है, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं वो पूरी तरह से समाहित हो जाएं। तो मेरे धूप और दीप अभी शांत हो गए हैं, तो उसके बाद में हम विसर्जन करते हैं। शाम होने से पहले पहले मतलब विसर्जन कर लेते हैं। तो जल का एक पात्र लेना है, शुद्ध जल हमें लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। गंगा जल हम इसमें मिश्रित कर लेंगे। फिर जो भी आपने फूल पत्ते लिए हैं वह सब इसी में आपको विसर्जन करने हैं होते हैं। तो इस तरीके से हम जल में इसका विसर्जन कर देंगे और साथ में जो भी फूल पत्ते हैं उन सब का भी विसर्जन हम इसी शिवलिंग के साथ है वो कर देते हैं। और इस जल को आपको या तो आप बेलपत्र के वृक्ष में डाल सकते हैं या फिर अन्य किसी वृक्ष में, पर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में आपको जो जल है यह नहीं डालना होता, किसी पेड़ पौधे में आपको इस जल को डालना है। और साथ ही देखिए आपने जो शिव परिवार की फोटो ली है इसको जल के छींटे दे करके हम इसके स्थान पर विराजित कर देंगे और फिर से हम पूजन कर लेंगे। साथ में ही आपने जो कलावा लिया है अगर बड़ा लिया है तो आप अपने हाथ में बांध लीजिएगा, अन्यथा आप के साथ ही विसर्जन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें 16 सोमवार व्रत करना होता है, पूजन करना होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो यह थी 16 सोमवार व्रत से संबंधित वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 16 सोमवार व्रत के लिए कौन सी पूजा सामग्री चाहिए और सावन सोमवार व्रत कैसे किए जाते हैं, कैसे पूजन किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, सबकी वीडियो चैनल पर है, आप विजिट करके देख लीजिएगा।